आईपीएल में दो ऐसे नए रूल आए हैं जिसको सुन करके अगर आप बॉलिंग फैन है या अगर आप अक्सर ये सोचते हैं कि यार बैटिंग डोमिनेंट गेम है तो आपका दिमाग थोड़ा सा इस चीज को सुन करके खुश जरूर होगा, क्योंकि अब ये जो नए दो रूल आए हैं ये बॉलर्स को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। और अब तक हमने ये सुना था कि आईपीएल जो है वो बैटिंग डोमिनेंट गेम है, या फिर अगर ओडीआई क्रिकेट की बात करें तो काफी हद तक वो बैटिंग डोमिनेंट गेम है। जिस तरह से पावर प्लेस होते हैं, जिस तरह से बैट्समैन को फ्रीडम मिलती है शुरू के ओवर में रन मारने को, वो सर्कल के बाहर सिर्फ दो खिलाड़ी रहते हैं, इसको सुन करके हमने हमेशा ये बात समझी है कि बैट्समैन को थोड़ा एज जरूर मिलता है, बैट्समैन को थोड़ी बेनिफिट जरूर मिलती है और इस वजह से शायद रन मारना ज्यादा आसान होता है। लेकिन अब दो नए रूल ऐसे आए हैं जिसमें बॉलर्स को काफी ज्यादा फेवर मिलने वाला है, क्योंकि जब गेंदबाज गेंदबाजी करने आता है तो शुरू के 6 ओवर में ये सोच के चलता है आईपीएल में कि जिस सर्किल के बाहर आपके पास प्लेयर कम है, तो सर्कल के बाहर अगर कम प्लेयर है इट मींस कि बैट्समैन को सिर्फ वो पहला जो सर्कल होता है उसको क्रॉस करना होता है, रन बन जाते हैं। लेकिन अब इस रूल में पहली चीज ये आई है कि एक ओवर में आप दो बाउंसर मार सकते हो। अब बाउंसर एक वो बॉल है जिसको खेलने में काफी प्लेयर्स थोड़ा स्ट्रगल जरूर करते हैं और काफी बार ये आपको विकेट देकर भी जाता है। और ये एक बाउंसर और एक यॉर्कर, ये दो डिलीवरी ऐसी है जिसको अगर आप एस कर लोगे, अगर आप बिल्कुल परफेक्ट कर लोगे तो फिर बैट्समैन को आप परेशान कर सकते हो। यॉर्कर अगर आपकी अच्छी गिरती है, अगर आगे पीछे गिरती है तो ऑब्वियसली बात है आगे गिरी छोटी पड़ जाएगी, सिक्स पड़ सकता है, पीछे गिरी तो फुल टॉस हो जाएगी। अगर आप सही यॉर्कर डालते हो जसप्रीत बुमराह की तरह तो इट मींस कि आपके पास एक बहुत अच्छी डिलीवरी है। और अगर आप अच्छी बाउंसर डालते हो तो आपके पास अब दो दो बाउंसर बची है, तो 6 बॉल में आप दो बाउंसर मार सकते हो आईपीएल में। अब उससे ये होगा कि अगर आपकी बाउंसर की लेंथ अच्छी है तो बैट्समैन वहां पर स्ट्रगल करेगा और उसको हिट करने नहीं जाएगा। शुरू में तो ऑब्वियसली बात है वो रिस्क नहीं लेगा और लास्ट के ओवर में विकेट काफी ज्यादा मिलती है बाउंसर पर। तो एक ये रूल है जिसका काफी ज्यादा फायदा होने वाला है गेंदबाजों को। और अगर आप गेंदबाज हैं या अगर आपको भी लगता है कि यार बॉलर्स को थोड़ा ज्यादा फायदा होना चाहिए तो एक ये रूल है जिससे बॉलर्स को फायदा होने वाला है। दूसरा वो रूल जो पिछली बार इंपैक्ट प्लेयर रूल के नाम से आया था और सिर्फ ट्रायल बेसिस पर आया था, उस रूल पर कोई कंफर्मेशन नहीं थी। हालांकि काफी लोगों ने यह भी कहा कि इस रूल को हटा देना चाहिए, वसीम जाफर ने कहा कि इस रूल को हटा देना चाहिए क्योंकि ये रूल जो है वो ऑलराउंडर को गेम में से निकाल रहा है पूरी तरह से। ऑलराउंडर्स जो होते हैं जिनके पास आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों होती है, इंपैक्ट प्लेयर के रूल की वजह से जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है आप उसको रखते हो और बॉलिंग ना करा करके मेन बॉलर को आप ले आते हो। लेकिन इस बार से इंपैक्ट प्लेयर रूल जिसके हटने की बात हो रही थी वो नहीं हटने वाला है। जी हाँ, इंपैक्ट प्लेयर रूल आईपीएल में थ्रू आउट आपको दिखेगा। और इंपैक्ट प्लेयर रूल जैसा आपको पता है कि अगर नहीं पता तो मैं एक बार बता देता हूं आपको कि इंपैक्ट प्लेयर रूल में 12 खिलाड़ी टीम में होते हैं। जी हाँ, 11 वो खिलाड़ी जो टीम में खेल रहे होते हैं, एक वो खिलाड़ी जिसको आप कभी भी रिप्लेस कर सकते हो। तो अगर अगर आपके पास से 6 बल्लेबाज हैं तो आप 7 बल्लेबाज रख सकते हो और उसके बाद जैसे ही आपकी दूसरी इनिंग होती है आप उस बल्लेबाज को बिठा करके गेंदबाज को अपनी टीम में ऐड कर सकते हो। तो डिपेंड करता है वो टीम बाई टीम की वो किसको इंपैक्ट प्लेयर रखते हैं। लेकिन इंपैक्ट प्लेयर में अब 12 खिलाड़ी होते हैं जो 11 टीम में होते हैं और एक के पास आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कब उनको वापस लेकर के अंदर आ जाओ। तो ये दो नए रूल हैं, पहला तो बाउंसर वाला, दूसरा इंपैक्ट प्लेयर रूल अब हमेशा के लिए हो गया जब तक इसको खत्म ना किया जाए आगे जाकर कभी। लेकिन अभी इस बार आईपीएल 2024 में आपको एक ओवर में दो बाउंसर देखने को मिलेगी और इंपैक्ट प्लेयर रूल देखने को मिलेगा। इन दोनों में से कौन सा रूल आपको लगता है जो एक्चुअली में बॉलर्स को हेल्प करने वाला है और जो रन के अंबार खड़े हो जाते हैं उसमें थोड़ा सा फुल स्टॉप लगा सकता है? फिर राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।